कि ये स्टेडियम इंटरनेशनल मानक का होगा। सुविधाएं बिल्कुल आधुनिकतम रहेंगी, जिसमें कि मुख्य रूप से 2 प्लेइंग एरिया होंगे, एक इंटरनेशनल 40,000 सीटेड कैपेसिटी वाला और एक बीसीसीआई के जो रणजी ट्रॉफी लेवल के मैचेस हैं उनको कराने का 2 ग्राउंड्स होंगे वहां पे, अदर देन स्विमिंग पूल, इन हाउस जिम एंड अदर फैसिलिटीज। एक स्पोर्ट्स हॉस्टल हम लोग ये कर रहा है इन हाउस, जो हमारे ट्रेनिंग होंगे सिलेक्टेड कैंप्स के लिए या फल्ला के लिए, उनका जो बॉक्स नेट होगा, और इन हाउस जिसमें कि नीचे में तकरीबन 300 बच्चों के डाइनिंग का स्पेस और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसा करके हम लोगों ने प्लानिंग किया हुआ। डेट ऑफ एग्रीमेंट आज की तारीख है, टाइम ऑफ कंप्लीशन इज 24 मंथ्स। मुख्य तौर पर यही बताना है कि पिछले साल जब बिहार सरकार के मंत्रिमंडल के आदेश पे एक दीर्घकालीन अवधि के लिए लीज एग्रीमेंट साइन हुआ था, हम लोग आभार प्रकट करते हैं बिहार सरकार का, उनके ऊंचे सोच का बिहार क्रिकेट के प्रति और यहाँ के आधारभूत संरचना के विकास के लिए, उनके सोच के लिए, परिकल्पना के लिए। लीज के बाद हम लोगों ने टेंडर प्रक्रिया शुरू की और आज की तारीख में फर्स्ट कॉल में कोई भी बिडर नहीं, एक ही बिडर, सिंगल बिडर था, जिसकी वजह से हमें सेकंड कॉल करना पड़ा। नोटिस दिया हम लोगों ने सेकंड कॉल के लिए। सेकंड कॉल में 2 बिडर आए, जिसमें कि L1 शिवांश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड L1 हुआ। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 500 करोड़ के अगेंस्ट में इनका 498 करोड़ का था, दूसरे का 521 करोड़ का था। चूंकि ये टेंडर प्रक्रिया EPC मोड 2, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, am I right सर? और आज आप सब लोगों के बीच में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो हम लोग हैं और हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर कम इंजीनियर BCD से रिटायर्ड चीफ इंजीनियर साहब राकेश जी हैं, सचिव महोदय हैं, मैं हूँ, या फिर कोषाध्यक्ष महोदय हैं, CO साहब हैं, के अलावा जो SIDPL शिवांश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टर के रिप्रेजेंटेटिव श्री अरुण कुमार गुप्ता साहब हैं, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। क्योंकि आप लोग वाकिफ होंगे कि इस स्टेडियम के निर्माण की तमाम चीज़ें और ये बिडको को दे दी गई थी। बिडको ने उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त भी कर लिया था, जो स्काईलाइन इंफ्रा वर्ल्ड लखनऊ की एजेंसी है। इन लोगों ने उसी समय में 2021-22 आई थिंक, इन लोगों ने पूरा डिजाइनिंग वायरिंग कर लिया था। हम लोगों ने उसको कंटिन्यू किया, उस PMC को, उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को। ये मुख्य बातें बता रहा हूँ, आपके प्रश्न आएंगे उसका भी जवाब दिया जाएगा। L1 आने के बाद डेट ऑफ एग्रीमेंट आज की तारीख है, टाइम ऑफ कंप्लीशन इज 24 मंथ्स। यही मुख्य सूचनाएं हैं। अगर आप इसके बाद अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो बताएं जी प्लीज। सोल टेस्टिंग को लेकर भी प्रक्रियाएं की गई है कंपनी के द्वारा, सोल टेस्टिंग को लेकर। सॉइल राइट, उसका क्या मापदंड है? क्या किस प्रकार से टेस्टिंग की जाती है? कहीं बाहर से मिट्टी मंगाई जाती है या यहीं की मिट्टी को टेस्ट करने का प्रक्रिया क्या है? देखा जाए, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो आधारभूत से, उसके बाद एक्सपर्ट हैं यहाँ पे बताएंगे। सॉइल टेस्टिंग लोड फैक्टर होता है। लोड फैक्टर की वजह से कि सॉइल का क्या संरचना है वो लैब में ये कराते हैं। ये एक प्रक्रिया है, इंजीनियरिंग प्रक्रिया जिसको बोलते हैं। इसके बिल्कुल आप अगर तकनीकी पहलू जानना चाहते हैं तो मैं अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब को बताता हूँ। पहला अभी जो हम लोग का बिल्डिंग का है वो होता है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए बेयरिंग कैपेसिटी आदि का बहुत जरूरत, वाटर लेवल, बेयरिंग कैपेसिटी सब जानने का जरूरत होता है। इसके लिए हम लोग सॉइल टेस्टिंग करते हैं। उसी के आधार पर फाउंडेशन का डिजाइन होता है। 30 मीटर पायल जाएगा, 20 मीटर पायल जाएगा,
रैप फाउंडेशन का क्या डेप्थ होगा, इसी सब के लिए मेनली हम लोग सॉइल टेस्ट 40,000 सीटेड कैपेसिटी 40,000 और कितने पिच बनाए जाएंगे सर विकेट कितने डिपेंड्स एटलीस्ट 9 टू द मैक्सिमम 16 वो डिपेंड करता है आपके सर्कल पे अवेलेबिलिटी ऑफ मिट्टी पे, लेकिन 9 तो कम से कम ये जो आईसीसी का मानक है, बीसीसीआई का मानक है। आज की तारीख में आप देखेंगे जो नए स्टेडियम आ रहे हैं तो 11 से 16 तक सेंटर विकेट्स हैं। कब तक बनने की संभावना है? सर हमने बताया 24 महीने। इसका निर्माण कार्य कब से शुरू होगा सर? सर आज एग्रीमेंट हुआ है, अब इसके बाद 11 फरवरी को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हमारी बैठक है, जो समीक्षा बैठक सरकार की तरफ से होती है खेल विभाग की। पहले सर एक मिनट, एक प्रश्न पूरा कर लेने दें, हम बहुत एक्सपर्ट नहीं है सर इसके प्लीज। तो उसमें है क्या कि सर उसमें समीक्षा बैठक होगी, जो वहाँ की समस्याएं हैं, इनकम्बरेंस फ्री होना चाहिए, आप जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वहाँ पे जो जमीन पर किधर से क्या काम करेंगे, इनको क्या समस्या आ रही है, बिना सरकार के सहयोग के, बिना प्रशासन के सहयोग के ये संभव नहीं है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे, अब आप देख लीजिए एक पेड़ है वहाँ पे, अगर उसको काटने के लिए आपको परमिशन लेना है, तमाम लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं चलेंगी, अनुमति लेने पड़ेंगे विभिन्न विभागों से। मतलब ये मान के चला जाए कि 2028 तक कंप्लीट हो जाए। सर 2 साल का है, तो आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी है, जो चीज़ें हैं, एक बार काम शुरू हो जाने के बाद बहुत वक्त नहीं लगता है। अगर काम ईमानदारी से हो, गुणवत्तापूर्ण हो, तो बहुत मुश्किलें नहीं आती हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और 11 फरवरी को मीटिंग है जिसमें कि पीएमसी के भी प्रतिनिधि रहेंगे वहाँ पर, और कॉन्ट्रैक्टर साइड से भी रहेंगे, इंक्लूडिंग बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के साइड से। तो तकरीबन जो इसके पहले भी जो पत्र हैं, मैं आपको बता दूं, आप लोग वाकिफ भी होंगे, उस स्टेडियम के पश्चिमी साइड में मेट्रो का काम चल रहा है अंडरग्राउंड, तो उस कोऑर्डिनेट्स लेना पड़ेगा, उसमें तमाम समस्या होंगी। जो उत्तरी साइड है वहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बकायदे वहाँ पे उनका ट्रेनिंग एंड हॉस्टल्स अभी है, उनको भी खेल विभाग ने पत्र निर्गत कर दिया है उसको वहाँ से हटाने का। ठीक है, जो मेन गैलरी है आपने देखा होगा पूर्वी साइड में, वहाँ पे कदम कुआं थाना चल रहा है। ठीक है, तो ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन या कॉन्ट्रैक्टर्स के बूते की चीज़ नहीं है उन चीज़ों को हटाना। तो ये लेकिन सरकार की तरफ से भी सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं, अब जल्दी करना होगा। एक बड़ा सवाल होगा कि आउटसाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जी बाहर सर, की तरफ के जो चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको लेकर क्या पहले तैयारियां नहीं की गई थी? क्या इसको लेकर पहले क्या नहीं, आपकी बात मैं समझ नहीं पा रहा लेकिन बाहर की चीज है, बाहर की चीज है। सर। एक मिनट, बाकी स्टेडियम से सर ये स्टेडियम फैसिलिटी के मामले में कैसा वगैरह सर एक बड़ा अहम पहलू क्या है कि ये स्टेडियम इंटरनेशनल मानक का होगा। एंड आज स्टेडियम नहीं बोला जाता कहीं पर, आज इंटरनेशनल क्रिकेट कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जिनमें तमाम वो सुविधाएं उन प्लेयर्स को, ये आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्लेयर्स के लिए वो कर रहे हैं। तो जिम से लेके मतलब स्टेट ऑफ आर्ट जिम, स्विमिंग पूल। होटल्स भी बनाए जाएंगे सर एक मिनट, मैं फिनिश कर रहा हूँ सर, फिनिश कर रहा हूँ इसी में। तो उसमें वो तमाम सुविधाएं होंगी, और जो आधुनिक स्टेडियम जिस दिन बनता है, आप गौर करेंगे कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर भूल जाए आप, ईडन पार्क रिनोवेट हो गया, जो पुराने फिरोज शाह कोटला रिनोवेट हो गया, क्योंकि आज मानक बदल रहे हैं, और मानक बदलने के साथ जो इंटरनेशनल कुछ गाइडलाइंस है दैट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, तो सुविधाएं बिल्कुल आधुनिकतम रहेंगी और ऐसी रहेंगी जो स्टेट ऑफ आर्ट होंगी। सर कितनी एकड़ में सर कितनी एकड़ सर अभी हमने बताया था 31.26 एकड़ का लीज हुआ हमारे साथ,
लेकिन जमीन पे मापी जो है, और अभी जो इनकम्बरेंस है रीजनिंग, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बिहार नहीं दिया हुआ है मेट्रो वालों को वहां पे काम करने का, लोक सुविधा के लिए ही वो मेट्रो का निर्माण हो रहा है, तो उस वजह से कितना प्रभावित होगा कितना इलाका। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 29 से 30 एकड़ में ये निर्माण कार्य होगा, जिसमें कि मुख्य रूप से 2 प्लेइंग एरिया होंगे, एक इंटरनेशनल 40,000 सीटेड कैपेसिटी वाला, और एक बीसीसीआई के जो रणजी ट्रॉफी लेवल के मैचेस हैं उनको कराने का 2 ग्राउंड्स होंगे वहां पे, अदर देन स्विमिंग पूल, इन हाउस जिम एंड अदर फैसिलिटीज। एक अलग उसके साथ ही है सर, उसके साथ एक अलग चीज क्या है कि एक स्पोर्ट्स हॉस्टल हम लोग ये कर रहे हैं इन हाउस, जो हमारे ट्रेनिंग होंगे सिलेक्टेड कैंप्स के लिए या फल्ला के लिए, उनका जो बॉक्स नेट होगा, और इन हाउस जिसमें कि नीचे में तकरीबन 300 बच्चों के डाइनिंग का स्पेस, और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसा करके हम लोगों ने प्लानिंग किया हुआ है जी। और आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा था कि बाहरी क्या, क्योंकि स्टेडियम बनेगा तो बाहर के भी स्ट्रक्चर पर भी क्या ध्यान दिया जाएगा? बाहरी स्ट्रक्चर क्या मतलब? अब पार्किंग को लेकर या मालिक सारी चीजें इसमें व्यवस्थित है, लेकिन एक बात समझिए, 40,000 के लिए 40,000 पार्किंग की व्यवस्था नहीं की जा सकती। अब आप एक चीज देखिए, वहां पे क्या है, कहीं भी आप दूसरे ग्राउंड्स पे जाएंगे, एनजीटी एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, कितना कार्बन एमिशन होगा उसका एक मानक है भाई साहब। तो 40,000 के लिए वहां पर अगर हम ये उम्मीद करें कि 10,000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एनजीटी बैठा हुआ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑन द डे, जबकि 40,000 लोग की एंट्री एंड एग्जिट, वो भी सुविधाजनक, जहां पे कोई कैओस ना हो, ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो वो भी है, वो भी हमारे नक्शे में है। देखिए साहब, ऐसा है कि ये जो एक्सपर्ट लोग हैं, जहां पे थोड़ी सी तब्दीली की जरूरत पड़ेगी वो भी किया जाएगा।